बांग्लादेश में हिंदुओं पर आपको बता दें संकट छाता नजर आ रहा है और संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश में इस्लामिक भीड़ के हत्थे चढ़े एक और हिंदू की शुक्रवार को मौत हो गई। मृतक का नाम आपको बता दें यहां पर खाकून बताया जा रहा है। खाकून बांग्लादेश में कारोबार करते थे। कुछ दिन पहले आपको बता दें यहां पे उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद खाकून को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद होकून का इलाज चल रहा था। शुक्रवार को होकून की मौत हो गई। होकून दास की मौत की जानकारी आपको बता दें उनके परिवार ने दी है। होकून दास के एक रिश्तेदारों के मुताबिक होकून पर आरोप लगा है, उनके परिवार को सौंपा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। रिश्तेदार ने कहा कि होकून पर हमला करने वाले तीनों आरोपी अभी भी फरार हैं। होकून के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं और कि लगातार उनके साथ प्रताड़ना हो रही थी। आपको बता दें खबर क्या है। बांग्लादेश में अब तक 4 हिंदुओं की हत्या की गई है। इस्लामिक भीड़ के हमले में घायल होकून दास की मौत हुई है। होकून दास पर हमला कर उन्हें आग के हवाले किया गया। भीड़ ने पीटने के बाद आपको बता दें होकून दास को आग के हवाले कर दिया। कई दिनों तक उनका वहां इलाज चलता रहा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो आपको बताएं बांग्लादेश में अब तक 4 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है और इस बीच बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का जो मामला है वो निकलकर सामने आ रहा। आपको बताएं बांग्लादेश में अब एक और हिंदू की हत्या की गई है। इस्लामिक भीड़ के हमले में घायल होकून दास की मौत हुई है। होकून दास पर हमला करके उन्हें आग के हवाले किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे। भीड़ ने पहले उनको पीटा, बुरी तरह से पीटने के बाद होकून दास को सरेआम आग के हवाले कर दिया। कई दिनों तक होकून दास का इलाज चलता रहा, लेकिन उसके बाद होकून दास ने दम तोड़ दिया। तो देखिए यह अमानवीय घटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से संवेदनहीन ये तस्वीरें, किस प्रकार से एक युवक के साथ बेरहमी से इस्लामिक भीड़ ने मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया और इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोगों ने आपको बता दें इसका वीडियो भी कैमरे में कैद किया, वीडियो भी बनाया और अब आपको बता दें इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बांग्लादेश में अब तक आपको बताएं हिंदुओं की हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4 हिंदुओं की अब तक हत्या हो चुकी है और इस बीच होकून दास, जिनको इस्लामिक भीड़ ने घायल किया, घायल करने के बाद उन पर हमला किया, हमला करने के बाद आग के हवाले कर दिया। तो देखिए किस प्रकार से एक बार फिर मॉब लिंचिंग के हाथों में यहां एक और हिंदू मौत के हवाले हो गया। किस प्रकार से बांग्लादेश में बढ़ती हिंदुओं के प्रति जो हिंसा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां बांग्लादेश में एक और हिंदू को जलाकर मार दिया गया। इस्लामिक भीड़ के हमले में होकून दास घायल हुए थे। होकून दास पर सबसे पहले हमला किया गया, आग के हवाले उनको किया गया और उसके बाद कई दिनों तक आपको बता दें उनका इलाज चला है, जिसके बाद होकून दास की मौत हो गई। तो ये विचलित करने वाली तस्वीरें आपको बांग्लादेश से दिखा रहे हैं। ये आज का मामला नहीं है, आपको बताएं इससे पहले भी 3 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी प्रकार से भीड़ ने एकजुट होकर उन पर हमला किया था। पहले बुरी तरह से मारा, उसके बाद आग के हवाले कर दिया गया। तो देखिए कॉमन चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले लोगों के साथ मारपीट की जाती है, हिंदू युवकों से बेरहमी से मारपीट की जाती है और उसके बाद उनको आग के हवाले कर। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ उस पर रोक लगाई जा सके। और ये तस्वीरें विचलित करने वाली तस्वीरें आपको दिखा रहे किस प्रकार से भीड़ ने पीटने के बाद होकून दास को आग के हवाले कर दिया। कई दिनों तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन उसके बाद उनकी मौत हो गई। और ये उसी विचलित करने वाली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश में अब तक 4 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। 4 हिंदुओं को आपको बता दें यहाँ पे जलाया गया, जिंदा जलाकर उन्हें मार दिया गया और किस प्रकार से मॉब लिंचिंग की ये वारदात जो है वो लगातार वहां से निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए बांग्लादेश में जो हिंसा है, हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस बीच भारत में इसका आक्रोश देखने को मिल रहा है। भारत में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। हिंदू संगठन सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के द्वारा और तमाम जो विपक्षी दल हैं सरकार की ओर से भी आपको बता दें इसकी निंदा की गई है।
और यहाँ पे हिंदू संगठन, आपको बता दें, जो भारत में सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे, नारेबाजी की जा रही है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और अत्याचार के जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए कोई बड़ी और ठोस कार्रवाई की मांग यहाँ पे की जा रही है सरकार की ओर से। तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले भी आपको हमने खबर दिखाया था जिस प्रकार से 3 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया था और अब एक और हिंदू को आग के हवाले कर दिया गया, जहां उनकी झुलसकर यहां मौत हो गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, देखिए, ये विचलित करने वाली तस्वीरें हम दिखा रहे थे अभी, किस प्रकार से बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, वो थमने का नाम नहीं ले रही और अब एक और हिंदू को मौत के घाट उतार दिया गया है। जी, ये बेहद दुखद घटना एक फिर से सामने आई है और लगातार बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमले हो रहे हैं और इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनकी जितनी भी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। और जाहिर है कि दीपू चंद्र दास जी की हत्या के समय के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो रुक नहीं रहा है और ये जो जिम्मेदारी है वहाँ की जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी घटनाओं को रोके। लेकिन हमने ये भी देखा है कि ये जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है वो ऐसी कार्रवाइयों को करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। रादर उसने कहीं न कहीं इन कट्टरपंथियों को, इन रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों को शह देने का ही कार्य किया है और ये निसंदेह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल संजीव जी, क्योंकि देखिए, यूनुस सरकार की ओर से, मोहम्मद यूनुस की ओर से बयान भी सामने आया था जब वहां पे पहली हत्या या दूसरी हत्या जब निकलकर सामने आई थी। सख्त रूप से उन्होंने कहा था कि इस प्रकार से हिंसा यहाँ पे नए बांग्लादेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या है? जमीनी स्तर पर तो हकीकत कुछ और ही देखने को मिल रही है। यहाँ एक और हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग के तहत यहाँ पे हत्या कर दी गई, आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन उनके तमाम जो दावे किए जा रहे हैं वो सारे तो जमीनी स्तर पर खोखले होते नजर आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस मोहम्मद यूनुस की सरकार की जो नाकामियां हैं, जो उसकी जो विफलताएं हैं वो स्पष्ट रूप से दिखती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो सरकार है वो इन कट्टरपंथियों को, जो भी इस तरीके के जघन्य कृत्य करने वाले जो बांग्लादेश के एलिमेंट्स हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उनको शह देने का ही कार्य उसने किया है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि वहां पर इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और मैं ये भी स्पष्ट रूप से देखता हूं कि ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें हैं वो 12 फरवरी को जो बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं उसमें उसको प्रभावित करने के लिए वो इस तरीके की घटनाओं की एक गहरी साजिश के तहत भी ये घटनाएं की जा रही हैं, ताकि बांग्लादेश में एक पूरे वहाँ के समाज को पोलराइज किया जाए और उसको अधिक से अधिक कट्टरतावादी सोच से ग्रसित किया जाए और लोगों को रिलीजियस लाइंस पर डिवाइड किया जाए और उसका जो लाभ है और उसकी अपने हितों में लिया जाए। और इन सारी घटनाओं को करा करके ये जो कट्टरपंथी हैं वो राजनीतिक रोटियां भी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरीके की जो घटनाओं की जो आशंका आने वाले समय में और भी हो सकती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस तरीके की घटनाएं बांग्लादेश में और भी अधिक बढ़ सकती हैं। बिल्कुल संजीव जी, क्योंकि थमने का तो मामला नाम नहीं ले रहा। इससे पहले जब मौत हुई थी, जब मॉब लिंचिंग हुआ था, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार देखने को मिला था, मौत के आंकड़े निकलकर सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद कोई कार्रवाई होती नजर आएगी। लेकिन दिन प्रतिदिन जो स्थिति है वो तो और भी ज्यादा गंभीर होती नजर आ रही है। एक और हिंदू को मौत के घाट उतार दिया गया और देखिए अब तो इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं खेल फील्ड में भी, क्रिकेट जगत में भी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मुस्तफिजुर को
केकेआर से बाहर किया गया, बहुत बड़ा फैसला बीसीसीआई की ओर से लिया गया। कहीं ना कहीं अब तो यूनुस सरकार को यहाँ पे कोई ना कोई कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अब तो ये चीज उनके कहीं ना कहीं आर्थिक संकट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। वैसे भी आर्थिक संकट से तो जूझ ही रहा है बांग्लादेश। देखिए, जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत के लिए इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, ये अनएक्सेप्टेबल है। और इस तरीके की जो घटनाएं बांग्लादेश में जो हो रही हैं, भारत ने उसकी घोर निंदा, कड़ी निंदा की है। हमारे विदेश मंत्रालय के स्तर पर भी लगातार इस संदर्भ में अपने अपने बयानों को दिया गया है। गहरी नाराजगी, गहरा क्षोभ भारत ने व्यक्त किया था। अभी जो हाल के समय में बांग्लादेश के जो नई दिल्ली स्थित उच्चायुक्त हैं, उनको भी तलब किया गया था और उनको भी इन सारी घटनाओं के बारे में अपनी नाराजगी भारत सरकार ने व्यक्त की थी। और पहले भी अगर आप देखें तो पिछले वर्ष 5 अगस्त 2024 के बाद से लगातार भारत के तरफ से इस संदर्भ में अपना जो क्षोभ व्यक्त किया जाता